हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूँ प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। नर्सिंग केयर प्लान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में भी यूज़ करते हैं और ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में भी आता है। ये 5 से 10 नंबर का आता है और ये नर्सिंग केयर प्लान बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसे मैं आपको बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बताऊंगी कि इसे कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं और इसमें क्या क्या लिखना होता है। तो जैसा कि आप मेरे इस पेज में देख रहे हैं कि मैंने इसका प्लान तैयार कर लिया है ना। इसमें 5 टॉपिक लिखते हैं ऐसे ही, है ना। असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन, देन इवैल्यूएशन। असेसमेंट में हम क्या क्या लिखते हैं, जो हमने पेशेंट से पूछा और जो हमने असेस किया और जो हमने एग्जामिन किया, है ना। तो असेसमेंट में 2 चीज़ें आती है। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव डाटा, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में हम क्या लिखते हैं, जो पेशेंट ने हमें बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये केयर प्लान हम बना रहे हैं फीवर के ऊपर, है ना। तो पेशेंट आएगा और हमारे पास क्या बोलेगा कि मुझे 2 दिन से क्या है, फीवर है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पेशेंट सेज दैट आई एम हैविंग फीवर सिंस 2 days। ओके, तो हमने पेशेंट ने क्या कहा कि मुझे 2 दिन से फीवर है, तो हमें सब्जेक्टिव डाटा में ऐसे लिखना है। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव डाटा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हमें क्या मेंशन करना है, जो हमने एग्जामिन किया, जो हमने फिजिकल एग्जामिन किया, है ना। तो हम क्या, अगर पेशेंट को फीवर है तो हम क्या एग्जामिन करेंगे, उसका टेम्परेचर, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, पेशेंट टेम्परेचर इज 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो ऑब्जेक्टिव डाटा में हमने क्या लिखा कि पेशेंट का कितना टेम्परेचर है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। डायग्नोसिस क्या है कि डायग्नोसिस में हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कि पेशेंट को फीवर है, तो फीवर का मेडिकल टर्म क्या होता है, हाइपरथर्मिया, है ना। तो हमने क्या लिखा, हाइपरथर्मिया। मैं अब ये बता रही हूँ कि डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं ना। फीवर को हमने क्या बोला, हाइपरथर्मिया। आपको मेडिकल टर्म तो याद करने होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल कि फीवर को क्या बोलते हैं, पेन को क्या बोलते हैं, हमें नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे बनाने हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई से भी और कैसे भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। तो चलते हैं हम डायग्नोसिस की तरफ कि फीवर को हमने क्या लिखा, मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया। तो फीवर कैसे हुआ, उसको इन्फेक्शन से, है ना। हाइपरथर्मिया कैसे लिखा हमने, रिलेटेड टू इन्फेक्शन एज एविडेंस बाय टेम्परेचर। हमारे पास क्या एविडेंस है, हमें कैसे पता चला, पेशेंट के टेम्परेचर से, है ना। गोल में हम क्या लिखते हैं कि हमारा क्या गोल होना चाहिए, है ना। गोल 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल होता है और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल हम उस पेशेंट के लिए बनाते हैं जो पेशेंट कोमा में है, अनकॉन्शियस है और ज़्यादा लंबे समय तक हमारे हॉस्पिटल में स्टे करने वाला है ना। तो लॉन्ग टर्म गोल किसके लिए बनाते हैं, जो ज़्यादा समय के लिए पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में रहने वाला है। बाकी हम नॉर्मली क्या बनाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या गोल होगा कि पेशेंट का जो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो क्या हो जाए,
नॉर्मल हो जाए, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पेशेंट टेम्परेचर नॉर्मल, नॉर्मली हम ऐसे लिखेंगे, पेशेंट टेम्परेचर नॉर्मल। फिर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग, कि हम पेशेंट का फीवर उतर जाए तो हम क्या क्या यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या लिखना है, असेस द पेशेंट कंडीशन, है ना। फिर हम क्या करेंगे, टिपेट स्पंज देंगे, है ना। अब ये हायरार्की वाइज होता है ना, जैसे पहले हमने पेशेंट को चेक कर लिया, फिर हमने उसको टिपेट स्पंज दे दिया, फिर हमने क्या दे दिया, गिव मेडिकेशन एज पर ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, है ना। बहुत ही सिंपल सा लिखना है। इंटरवेंशन में मतलब क्या, जो हमने चीज़ें प्लान की वो हमने पेशेंट के ऊपर की, वो चीज़ें किस में लिखना है, इंटरवेंशन में। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले हमने लिखा असिस्ट द पेशेंट कंडीशन, है ना। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, असिस्ट, डी लगा देंगे, है ना, असिस्ट द पेशेंट कंडीशन की हम पेशेंट की कंडीशन चेक की, है ना। गिवन, यहाँ पे लिख देंगे क्या, गिवन टेपेड स्पंज, ठीक। अब इसमें जैसे यहाँ पे हमने गिव लिखा था, तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन मेडिकेशन एज पर ऑर्डर्ड बाय फिजिशियन, है ना। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखेंगे, जो हमने गोल बनाया था, है ना। अब यहाँ पे हमने क्या गोल बनाया था, पेशेंट का टेम्परेचर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, है ना। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं विल करके, है ना, पेशेंट टेम्परेचर विल बी नॉर्मल। तो पेशेंट टेम्परेचर नॉर्मल, ये होगा हमारा केयर प्लान रेडी, काहे का, फीवर का। इतना सिंपल सा केयर प्लान है, इतना सिंपल सा, हमें इतनी ही चीज़ें केयर प्लान में लिखनी है। इतनी चीज़ें हमने एग्ज़ाम में लिख दी केयर प्लान में, तो हमारे एक भी नंबर नहीं कटने वाले हैं, हमें सारे नंबर मिलने वाले हैं। हमें इसके अलावा केयर प्लान में और कुछ नहीं लिखना है। हम कुछ चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। बाकी और कुछ भी इसमें, यहाँ पे और कुछ हम क्या ऐड कर सकते हैं कि हमने क्या किया, सपोर्ट दिया, है ना, क्लीन इन्वायरमेंट दिया, फिर इसको हेल्थ एजुकेशन दी ना, ये चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। बाकी अगर हम इतना लिखते हैं फिर भी हमारे मार्क्स कहीं भी नहीं जाने हैं, है ना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हमारा केयर प्लान ख़त्म हो चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर सकूं और आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपको किस चीज़ की नोट्स चाहिए बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।